बहुत सारे ऐसे खादम हैं कि जो बगैर बपतिस्मा की तालीम दिए लोगों को बैप्टाइज कर देते हैं, और उसके बाद जब बपतिस्मा लेने वाले बेटे बेटियों से, बहनें या भाइयों से पूछा जाता है कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, या बपतिस्मा आपने क्यों लिया या क्यों आपको दिया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए खुदावंद का कलाम जो है वो हर एक चीज़ की, हर एक काम की एक तरतीब बताता है। तो शुरू में हम लोगों ने बपतिस्मा के मुतल्लक जो लोगों के नज़रियात थे उनके बारे में हम लोगों ने समझा, और फिर बपतिस्मा की अहमियत के बारे में हम लोगों ने सीखा खुदावंद के पाक कलाम में से। और आज हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं। खुदावंद ने मुमकिन किया है कि आज आप लोगों को बाकायदा बैप्टाइज किया जाए। तो आज फिर हम बपतिस्मा के ताल्लुक से चंद बातें जो हैं वो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी क्यों है, बपतिस्मा लेना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से यहाँ पर बयान कर दी है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। गो कि यहाँ पर बात तो खुदावंद यीशु मसीह ने की है निकोदीमस के साथ, लेकिन जब जवाब इलाही अता हुआ है तो वहाँ पर सिर्फ निकोदीमस की बात नहीं की गई। यहाँ पर लिखा है जब तक कोई भी नए सिरे से पैदा ना हो। यहाँ पर सिर्फ ये बात निकोदीमस तक महदूद नहीं रह जाती, बल्कि ये हर एक इंसान के लिए है। जो कोई भी खुदा के साथ चलना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नए सिरे से पैदा हो। तो नए सिरे से पैदा होना क्यों ज़रूरी है, बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान की है कि बपतिस्मा लिए बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकता। और उसके बाद दूसरी वजह के बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, कलाम खुदा हमें फरमाता है, कलाम खुदा हमें सिखाता है कि बपतिस्मा के बगैर जो है वो गुनाहों की माफ़ी नहीं हो सकती। ये खुदा के कलाम की एक तरतीब है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो तब ही हमारे गुनाहों की माफ़ी भी होती है। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो लोगों को क्या कहकर बपतिस्मा दिया करता था। और बहुत सारे खादम हजरात जो हैं, मैं पिछले दिनों भी एक खादम का मैसेज सुन रहा था और वहाँ पर वो ये बयान कर रहे थे कि यहाँ पर जी बाइबल खामोश है कि वो क्या कहकर बपतिस्मा देता था। हालांकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो जब बपतिस्मा लोगों को दिया करता था तो वो क्या कहता था। मेरे साथ निकालिए, अमाल की किताब है खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से जी, अमाल की किताब उसका 19वां चैप्टर है। और यहाँ पर देखें मुकद्दस पौलुस रसूल ने चंद लोगों से ये बात किया, उनसे पूछा है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। 19वां बाब उसकी 3 आयत से उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर बपतिस्मा दिए, तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो आज से ये बात आप याद रख लें कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों को बैप्टाइज किया करता था तो वो बपतिस्मा देते वक्त क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे, जो मेरे पीछे आने वाला है यानी यीशु मसीह पर ईमान लाना। क्यों यीशु मसीह पर ईमान लाना? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए कफारा दिया है। यीशु मसीह के पाक नाम में, उसके पाक लहू में ही हमारी गुनाहों की माफ़ी भी होती है और हमारी मखलसी, हमारा छुटकारा जो है वो यीशु नाम में है। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं इब्रानियों के खत में कि मुमकिन ही नहीं कि बैलों और बछड़ों का खून जो है वो हमारे गुनाहों को पाक करे। तो खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू जो है वही हमारे गुनाहों को पाक और साफ करता है। पहले ये होता था कि गुनाहों को जो है सिर्फ ढांका गया, तो मुबारक है वो शख्स जिसकी खताएं बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांके गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब कफारा दिया तो गुनाह ढांके नहीं जाते बल्कि हमेशा के लिए मिटाए जाते हैं। हालेलुया। अच्छा, तीसरी वजह के बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है अमाल की किताब हमें बताती है कि पास जितनों ने खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, हर रोज खुदा उनको उनमें यानी रसूलों में मिला देता था। तो तीसरी बड़ी वजह यह है कि बपतिस्मा लिए बगैर कोई भी कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब होता है अलग किए हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग, शागिर्दों की जमायत।
तो वैसे चर्चिज में बेशक लोग आते हैं, गैदरिंग जो है वो 1000+ भी हो सकती है, लेकिन वो सारे के सारे कलीसिया का हिस्सा नहीं होते। तो कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए जरूरी होता है कि बपतिस्मा लिया जाए। बात समझ में आ गई? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब तक कोई बैप्टाइज नहीं होता तब तक कोई कलीसिया का हिस्सा भी नहीं बन सकता। उसके बाद चौथी और बड़ी वजह के बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेता वो इशाए रुबानी में या पाक अनासर की इबादत में या खुदावंद यीशु मसीह की पाक मेज पर शरीक नहीं हो सकता। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग जरूरी है बपतिस्मा लिया जाए ताकि पाक मेज पर भी शिरकत की जा सके। बहुत सारे चर्चिज हैं, बहुत सारे ऐसे खादम हजरात हैं, उनके मुख्तलिफ जो हैं वो तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पाक मेज़ की रस्म जो है वो अदा करते हैं या शहरबानी जो है वो लोगों को देते हैं। लेकिन कलाम खुदा का जो असल और हकीकी तरीक़ाकार है वो यही है कि बपतिस्मा के बगैर जो है वो खुदावंद की मेज़ पर शरीक ना हुआ जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बपतिस्मा से मुनरफ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बपतिस्मा से मुनरफ हैं, जो बपतिस्मा की तालीम को नहीं मानते। जो मैंने पहले आपको बताया भी था, वो ये समझते हैं कि गोता लेना क्या ज़रूरी है। और एक दो दफ़ा मेरे से ये सवाल भी हुआ कि क्या बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ गोता मौजूद है। मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? इन बातों को आपने याद रखना है कि वो तालीम है जो बपतिस्मा से पहले देना ज़रूरी होता है। जब आप बपतिस्मा लें उसके बाद आपसे कोई बात करे तो आपको पता हो, फिर हम बरी हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमें बपतिस्मा से पहले बताया नहीं गया था। बात मैं ये कर रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लो जी गोता लेना ज़रूरी है, क्या बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ गोता मौजूद है? तो मेरे साथ हवाला निकालिए बाइबल मुकद्दस में कहाँ पर गोता लफ्ज़ जो है वो बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी, यहाँ पर देखिए मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफ़ा है और उसका नामा चैप्टर है और उसकी आयत नंबर 30 है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफ़ा चैप्टर 9 वर्स 30। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, अगर मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा। लफ्ज़ आ गया गोता की, ये मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है कि अगर मैं अपने आप को बर्फ के पानी से धो भी लूं और अपने हाथ बड़े साफ कर लूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेशक इंसान जो है वो खुद को बड़ा पाक साफ करे, कोई गुनाह ना करे, लेकिन इसके बावजूद जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है। बादों का इंसान समझता है कि लो जी असी केड़ा को बहुत बड़े गुनाह करने, असी केड़ा को मतलब बड़े डाके मारने या शराब बेचते या पीने, हम तो ठीक है एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, लेकिन इसके बावजूद बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बपतिस्मा जो है ये सिर्फ डुबकी नहीं है। ये मैं पहली बात जो आपको पिछले दिनों में मैं सिखा रहा था और उसमें मैंने बताई थी कि बपतिस्मा जो है ये सिर्फ डुबकी लेना या गोता लगाना नहीं है। बपतिस्मा जो है ये दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के साथ कमिटेड होना है। ये एक कमिटमेंट है खुदा के साथ कि अब से मेरी बाकी जिंदगी जो तू मुझे दे या जो कुछ चल रहा है वो खुदावंद यीशु के लिए मैं वक्फ करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद एक और बहुत ही अहम और बाबरकत हवाला जो है वो बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है। शुरू में भी याद होगा आपको, मैंने बताया था कि बपतिस्मा जो है इसका ताल्लुक पुराने अहदनामा से चलता हुआ आ रहा है। गिनती की किताब है और यहाँ पर उसका चैप्टर है 31 और उसकी 22वीं आयत मुबारक से बल्कि 23वीं आयत मुबारक को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, गर्द जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। गौर से सुनिए कि ये बहुत अमीक और गहरी बात है, लेकिन मैं चंद बातें इसमें से बयान करूंगा। गर्द जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। तो भी नापाकी दूर करने के लिए पानी से उसे पाक करना पड़ेगा, और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना। बात समझ में आ गई? तो बेशक आग से साफ तो हो गया लेकिन नापाकी दूर नहीं हुई। तो नापाकी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे फिर पानी के अंदर डालना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बना कि नापाकी दूर करने के लिए उसे पानी में डालना ही पड़ेगा। तो बेशक हम जितने मर्जी जतन कर लें, जो मर्जी कर लें, नापाकी जो है उसको दूर करने के लिए फिर हमें पानी में
जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो पानी में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदावंद यीशु का पाक लहू जो है वो हमें इस हुक्म अजीम की पैरवी करने और इस पर अमल पैरा होने के सबब से पाक करता है। होता तो ये पानी है, लेकिन जब ये हुक्म हम मानते हैं तो खुदावंद यीशु का पाक लहू जो है वो हमारे गुनाहों को धो डालता है। हालेलुया। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि बपतिस्मा से मुराद जो है वो जिस्म की मैल कुचैल या नजासत दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि बपतिस्मा से मुराद खालस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। तो आज जब बपतिस्मा दिया जाएगा तो ये कोई हौज नहीं है। हौज में भी लोग बपतिस्मा देते हैं, तो खैर हर खादम जो है उसका एक अपना उसके पास एक कोई जवाब होता है या उज़र होता है या कुछ भी कह ले। तो बहरहाल खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो चलता हुआ पानी, जिंदा पानी, ताज़ा पानी जो है इसका बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। सो खुदावंद आज आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।